हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर 2025। हमारा डे है 49। हम यहाँ पर करंट अफेयर देखते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए यहाँ पर हम करंट अफेयर को पढ़ते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल क्लाइमेट एडेप्टेशन रिपोर्ट 2025 दिसंबर 2025 में दिए। तो दिसंबर 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट अडेप्टेशन रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने की है? UNEP ने की है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए से हो जाए, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 में, 5 जून 1972 में। ठीक है। 1972 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था और 1973 में आया था टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी याद रख लेते हैं। 53 ईयर हो चुके हैं। टाइप कौन सा प्रोग्राम है? अभी एक्टिव है ये। हेडक्वार्टर इसका क्या है? नैरोबी, कीनिया के अंदर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर एड्रेंसन, 2019 से है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है हमारे यहाँ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डिजिटल हेल्थ इक्विडिटी मिशन 2025। किस संगठन ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल हेल्थ इक्विटी मिशन 2025 शुरू किया है? तो किसने किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये हेल्थ मतलब 7 अप्रैल के दिन हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाते हैं। ठीक है। इससे पहले इसको जो नाम था WHO अलग अलग था, अब इसको एक साथ ही बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अक्टूबर 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुआ था। अभी एक्टिव है और इसका हेडक्वार्टर वो कि जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। अभी इसके डायरेक्टर जनरल देखें टेड्रोस एडम गिब्रेयेसस है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल इसके माइकल रियान। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है इन दिसंबर 2025 विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नेशनल ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो किसने करा है? DGCA ने ये स्टार्ट करा है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर DGCA की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका रोल क्या होता है? एक स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, स्टेचुरी रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन। अच्छा, स्टेचुरी बॉडी वो होती है जो कि संविधान के अंदर नहीं होती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका कोई जिक्र नहीं होता। सिविल एविएशन इंडियन प्राइमरी फोकस करता है सेफ्टी ओवरसाइट, एयरवर्थनेस एंड इन्फॉर्मेंस रेगुलेशन। मतलब जो भी हवाई यात्रा वाले होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं और उसको सेव करते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1946 के अंदर और एक स्टेचुरी बॉडी की तरह। और इसका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसके भी अंदर हम कुछ चेंज वगैरह कर सकते हैं। वो कौन करता है? सेक्शन 4ART एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के थ्रू। पेरेंटल मिनिस्ट्री कौन सी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर आता है। हेडक्वार्टर देखे तो इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। श्री अरविंदो मार्ग अपोजिट सफदरजंग के पास है। लीडरशिप देखे तो इसकी किसका? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था विच ऑर्गेनाइजेशन वन 2025 चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। कौन किसने जीता? ये जीता यहाँ पर बी ग्रीन पीस ने जीता है। ठीक है, ग्रीन पीस दे रहा है आपको, ये लोगो दे रखा है यहाँ पर। और कौन कौन सी कंट्री आते हैं ग्रीन पीस के वो यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप के अंदर नजर आ रही है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। इसी टाइम पर 1969 में हुआ था इसरो का फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 में। टाइप देखें तो इंटरनेशनल NGO है, ये एक NGO है। ठीक है। पर्पस क्या है? इन्वायरमेंटिज्म, पीस, शांति पहुँचाना। हेडक्वार्टर इसका एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है। और यहाँ पर और कोई मेन ऑर्गन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द एनुअल जनरल। अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके मैट्स क्रिस्टेंसन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा द AI फॉर सोशल इम्पैक्ट इंडेक्स 2025 वाज रिलीज विच ऑर्गेनाइजेशन। तो AI ऑफ सोशल इम्पैक्ट्स इंडेक्स 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये क्या गया? OECD के द्वारा। ठीक है, OECD के द्वारा जारी किया है। ठीक है, इसको OECD या OCDE भी बोलते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 16 अप्रैल 1948 में। जिस टाइम पे हमारा WHO ऑर्गेनाइज हुआ था 16 अप्रैल के दिन। 7 अप्रैल 1948 में WHO, ये हुआ था 16 अप्रैल 1948 में। ठीक है, आगे देखें। पहले इसको OEE इसको नाम बोलते हैं और बाद में इसको OCD नाम पड़ा था 30 दिसंबर 1961 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? फ्रांस, पेरिस के अंदर है। मेंबर इसके अंदर 38 कंट्री मेंबर है इसकी। और जनरल सेक्रेटरी अभी इसके है मैथिस कॉर्मन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
6 पे आ जाते हैं हम। विच फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव इंडियाज ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर फंडिंग इन दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 में भारत की ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर को पोषण को किस वित्तीय संगठन ने मंजूरी दी है? तो किसने दी? AIIB। ठीक है, AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016 में, 16 जनवरी 2016 में हुआ था। ठीक है, अभी करंटली वर्किंग में, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना के अंदर है। मेंबर 111 मेंबर है इसके। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है और यहाँ पर ठीक है इसके जो कहते हैं जिन लीक्विन प्रेसिडेंट अभी इसके। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हम। इन दिसंबर 2025 विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द ज्वाइंट मिशन अरोरा। ठीक है, तो किसने करा ये ज्वाइंट मिशन? ये करा है इसरो और नासा ने मिलके किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसरो के बारे में देख लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 15 अगस्त 1969 में ये, और तो इससे पहले इसको इंस्कोपर नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक इंडिया के अंदर है। चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ। ठीक है, ये रहे तो 2022 तक, दिसंबर 2025 तक रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे वी नारायण करके है, इसके अभी कोई चेंज होगा ये शायद। ठीक है, एक बार ये इसका देख लेना कौन है इसके। देखो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSS सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये लॉन्चिंग, यहाँ पर ये लॉन्चिंग वाला साइट है वो श्रीहरिकोटा से होती है। और इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम LPSC जिसे बोलते हैं, इसने चंद्रयान सीरीज स्टार्ट की थी 3, सक्सेसफुली साउथ पोल पर पहुंचाया था 23 अगस्त 2023 को। वो 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 4 को रिटर्न प्लानिंग 2028 की हो रही है। गगनयान इसके मिशन थे 26-27 में होंगे। 3 एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस रहेगा। आदित्य L1 पे जो कि चांद के लिए चल रही, इनकी नेविगेशन है IRSS, और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इन्होंने भेज रखे कार्टोसैट और EOS सीरीज़। और साइड में देखें तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 29 जुलाई 1958 में इसकी इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। मिशन इसके कई सारे हैं। एडवांस एरोनॉटिक्स मिशन है, अर्थ क्लाइमेट की मिशन है। और यहाँ देखते हैं अपोलो प्रोग्राम मिशन उन्होंने स्टार्ट किया था 1969 में। पहली बार इन्होंने किसी व्यक्ति को चांद पर भेजा था। स्पेस शटल प्रोग्राम में कई सारे इनके मार्स रोवर भेज रखा है। ठीक है, आर्टेमिस मिशन चल ही रहा है इनका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 2026 इन दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 2026 के संगठन ने प्रकाशित किया है। तो किसने किया ये? यहाँ पर हमारा हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में ये हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी इसकी। और यहाँ पर इसके जो अभी हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का, और जो इसकी चेयरपर्सन है उनका नाम नोकोंजी ओकोंजो इवेला। आगे बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द साइबर सेफ्टी फॉर द यूथ 2025 इनिशिएटिव। तो किस वैश्विक संगठन ने युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा 2025 पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? इंटरपोल ने की है। तो इंटरपोल का पूरा नाम ये यहाँ पर दे रखा है, इंटरनेशनल पुलिस होती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉमन इसको इंटरपोल बोलते हैं। इसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में। ठीक है, और इसका नाम था जब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, और रीनेम का था इंटरपोल 1956 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक बोली जाती है। 196 कंट्रीज़ के मेंबर है। और मोटो के कनेक्टिंग पुलिस फॉर द सेफर वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं हम। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नेशनल बायो फार्मा इनोवेशन प्लेटफॉर्म दिसंबर 2025। तो किस भारतीय संगठन ने दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय जैव फार्मा नवाचार मंच का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? CSIR ने किया है। CSIR की यहाँ पर देखिए, ये रहा द इनोवेशन इंजन, CSIR ने स्टार्ट किया है। पेरेंटल ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। फाउंडर कौन थे इसके? एक्रोट रामास्वामी मुदुराई और शांति स्वरूप भटनागर। इस्टेब्लिश हुआ था 26 सितंबर 1942 के अंदर, 42 में इस्टेब्लिश। प्रेसिडेंट यहाँ पर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जो प्रेसिडेंट होता है ना CSIR का, वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डायरेक्टर जनरल है N कलाई सेल्वी। बजट देखिए इसका, ये एड्रेस यहाँ पर है इसका दे रखा, बाकी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके डेली 10 क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू।